अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आज सबसे पहले बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान की। रोज़ ब रोज़ पाकिस्तानी रुपीस कम होता चला जा रहा है, पैसे की कीमत बिल्कुल ख़त्म हो रही है और डॉलर की उड़ान है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई डॉलर की ये कीमत क्या ये साबित करने पर तुल चुकी है कि इस वक्त एक आम आदमी का जीना जो है वो पाकिस्तान में मुहाल हो चुका है। अगर बात की जाए वज़ीर ख़जाना की तो वो तो कहते हैं कि सियासी हलचल की वजह से डॉलर की ऊँची उड़ान है और पाकिस्तानी रुपीस की जो कीमत है वो कम होती चली जा रही है। क्या सियासी हलचल भी इसका एक पहलू हो सकता है? और क्या इस वक्त में जो बाहर के लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं, हम ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। और इस वक्त अगर हम देखें तो हम जिन कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं वो कर्ज़े भी इस वक्त हम पर बढ़ चुके हैं, क्योंकि जैसे ही डॉलर की कीमत की परवान चढ़ती है, जैसे ही डॉलर जो है वो आसमान को बातें करता है, वैसे ही वो कर्ज़ों में भी इजाफा हो जाता है और उसके ऊपर जो है वो हमारा परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है। ये सूरत हाल जो है ये हर मुमकिन हद तक अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में स्टैंड कर रही है और आगे आने वाले वक्त में बड़े बड़े एनालिस्ट का ये कहना है जो कि सियासी मामलात को भी देख रहे हैं और माशरती मामलात को भी देख रहे हैं, माहिर मौशियात भी ये कहते हैं कि डॉलर जो है वो 250 रुपये तक जाएगा। इस वक्त अगर मैं करंट आपको बताऊं कि डॉलर जो है वो आज तक की जो इसकी सूरत हाल चल रही है वो 232.85 रुपये का हो चुका है। अब यहाँ तक बात पहुँच गई है तो 250 तक भी जो है वो पहुँचने ही वाली है, यानी दिन ब दिन ये डॉलर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। माहिर मौशियात ने जिन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये फैसला किया या ये अपना डिसीजन लिया या ये अपनी बात की अपना तज्जिया दिया कि डॉलर की ऊंची उड़ान जो है वो अभी रुकने का नाम नहीं लेगी, अभी ये सिलसिला इसी तरीके से जो है वो चलता रहेगा। अगर दूसरी तरफ हम अपनी सियासी सूरत हाल की बात कर लें, जैसे कि मुफ्ती इस्माइल साहब कहते हैं और कहते आए हैं कि सियासी हलचल की वजह से जो है ये सारे मामलात हो रहे हैं। अभी बिजली के बिलों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है और 3.50 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो इसमें इजाफा नज़र आ रहा है। अब ये 3.50% जो बिजली के बिल में इजाफा नज़र आ रहा है, ये इजाफा जो है वो 3.50% ही नहीं है, बल्कि जब इसमें बिल आते हैं तो बिलों में सरचार्ज भी डाल के भेजे जाते हैं। बिल में जो है वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस भी डाल के भेजे जाते हैं। ये वो बिल जो है जो यूज़ भी नहीं हुए, इतने यूनिट चले भी नहीं और फिर भी आप इतना बिल जो है वो अपने घरों का अदा कर रहे हैं। डॉलर की कीमत बढ़ने से सिर्फ डॉलर ही नहीं बढ़ता है, बल्कि आपकी तमाम अशिया खुर्दनोश जो है वो बढ़ जाती हैं, आपके बिजली के बिल बढ़ जाते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो जाता है। ये तो अभी हुकूमत ने जो है वो इनकी कोशिशों से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जो है वो थोड़ा रोक के रखा है, लेकिन आने वाले वक्त में ज़राए ये बताते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत भी जो है वो ऊपर जाने के खदशात मौजूद हैं। ये और बात है कि हुकूमत इस वक्त जिस सर्कमस्टांसेस से लड़ रही है या चल रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि मखलूत किस्म की हुकूमत जो है वो बनी हुई है, जिसमें अभी पर्सनली तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता या समाजी तौर पर भी जो है वो इसको जो हम नहीं कह सकते। तो फिर बड़े बड़े मौशियात जो है, माहिर मौशियात, वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? उनकी नज़र में क्या सियासी हलचल जो है वो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को जो ये इफेक्ट हो रही है, पाकिस्तानी रुपीज़ जो इफेक्ट हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है? डॉक्टर कैस असलम माहिर मौशियात, उन्होंने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब का वसी तजर्बा है, माहिर मौशियात हैं और पहले भी वो मेरे प्रोग्राम में इंकशाफ कर चुके हैं डॉलर की कीमत के हवाले से। और आज हम देख रहे हैं कि 232.85 रुपये पर डॉलर जो है वो आज स्टैंड कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो मंदी का रुझान है, डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, पाकिस्तानी रुपीस कम हो रहा है। आप ही ने जो है वो मेरे प्रोग्राम में तजिया दिया था कि डॉलर जो है 250 तक जाएगा। अब आप क्या कहते हैं कि 232 तक तो हो चुका है, 233 बल्कि इशारिया 25 पैसे जो है ऊपर ऐड कर लें तो यहाँ तक तो पहुँच गया है। 250 जाएगा और फिर भी रुकेगा नहीं। ये अभी डॉलर जो है वो उड़ान मजीद भरेगा। जी, कोई वजह है ना। पहले तो आपका ट्रेड डेफिसिट ही है, 45 से लेके 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। जी जी। 16 बिलियन का आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है। जी। उसके अलावा अब जो सिचुएशन है वो ये है कि अब तो बैंक खरीद रहे हैं डॉलर, क्योंकि सट्टाबाजी हो रही है। सही। क्योंकि 45 रुपए एक डॉलर पे कोई और कारोबार नहीं देता। ठीक ठीक। और दूसरा ये है कि अब जो है ये जो अब पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, तो आपके जो सरमायाकार हैं वो पैसा लेके इस मुल्क से भाग रहे हैं।
सही। और वो डॉलर खरीद रहे हैं, वो डॉलर और खरीद रहे तीसरा हैं। जो करप्ट पैसा है वो भी डॉलर में जा रहा है। सही सही और सही। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है इसको रोकने के लिए। स्पेकुलेशन तो रोक सकते हैं ना, वहाँ तो IMF ने कोई मना नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं कि स्ट्रैटेजीज नहीं, पॉलिसीज नहीं, कोई डेवलपमेंट्स नहीं, डॉलर इसी तरह जो है वो बढ़ता रहा, एक आम आदमी पर तो इसका बोझ बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ये बढ़ेगा, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अब ये ग्लोबल फिनोमेना है। आपके इस वक्त ग्लोबल फूड क्राइसिस भी है, जी जी, डॉलर क्राइसिस भी है, और एनर्जी क्राइसिस भी है। और पाकिस्तान अब चौथे नंबर पे है डिफॉल्ट होने से। अगर IMF पैसे नहीं देंगे तो फिर हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। सही सही। इशू तो ये है कि गवर्नमेंट को या पॉलिसी दे या इलेक्शन कराए, दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, एज़ माहिर मौशियात, आपका जो है वो हुकूमत को इस वक्त आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह मईशत दिन ब दिन पाकिस्तान की गिरती चली जा रही है, एक आम आदमी पे बोझ बढ़ता चला जा रहा है, डॉलर उड़ान बढ़ता चला जा रहा है, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज, जो पॉलिसीज जो इनको डेवलप करनी चाहिए जल्द से जल्द, वो क्या है? क्योंकि मुफ्ती इस्माइल साहब ने तो कह दिया कि सियासी हलचल की वजह से डॉलर जो है वो उड़ान भर रहा है। तो डॉक्टर साहब ये सियासी हलचल तो इसी तरह चलती रहेगी इलेक्शन तक? देखें, सियासी हलचल तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है जी। असल तो इशू ये है कि आपकी इकोनॉमी इतनी कमजोर है, आपने अपने मजदूरों को प्रोडक्टिव बनाया ही नहीं है, आपने अपने जमीन को प्रोडक्टिव नहीं बनाया, आप टेक्सटाइल के अलावा बेच क्या रहे हैं दुनिया में। सही सही। ये होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट के जितनी भी ड्यूटीज हैं वो खत्म कर देनी चाहिए। सही सही। ताकि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर सके। बिल्कुल ठीक। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पे मराते दे, सही, ताकि पाकिस्तान ऐसी चीजें बनाए जो इस वक्त हम, जैसा खुर्दनी तेल है, हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जगह घर से बनाया जाए। तो ये स्ट्रेटजी होगी तो आप ये क्राइसिस से निकलेंगे। सही सही। अच्छा, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में पहले ये तमाम चीजें जो है वो होती रही हैं मईशत, लेकिन जब से पाकिस्तान बना है हम ये देखते और सुनते आए हैं कि हर हुकूमत में मईशत जो है वो स्टेबल नहीं हो पाती। क्या इतनी क्या गलत पॉलिसीज हैं हमारी कि जिसमें हम हमेशा ही डॉलर को जो है वो इतनी इजाजत दे देते हैं? ये काबिल मुजम्मत बात है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त अगर डॉलर इसी तरह बढ़ता रहा, जैसे कि डॉक्टर कैस असलम भी कह रहे थे, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया। कुछ जो है वो लाइन की खराबी थी जिसकी वजह से कॉल जो है वो बंद हो गई, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम भी जो है वो शॉर्ट है और इस सूरत हाल को में निपटने के लिए मैंने डॉक्टर कैस असलम का जो है वो व्यू ले लिया है। उन्होंने अपने तज़किये से जो है वो ये साबित कर दिया है कि डॉलर जो है वो 250 तक अभी जाएगा, और 250 तक डॉलर का जाना इस चीज़ का इंडिया है कि सियासी हलचल तो पाकिस्तान में रहनी है। जब तक आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इलेक्शन हो भी जाएंगे तो भी सूरत हाल जो है वो ये मामला जो है वो रहेंगे। लेकिन सूरत हाल अभी ये है कि जिसमें पाकिस्तान जहां स्टैंड कर रहा है, जहां मईशत स्टैंड कर रही है, वहां पे इस वक्त बिजली के बिल में 3.5 रुपए का इजाफा हो चुका है। अब आप ये देखिए कि बिजली का बिल जो आप बिजली यूनिट, और फिर हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत कहती है कि 100 या 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला जो बंदा है उस पर ये बिजली का बोझ जो है वो नहीं गिरेगा। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे 100 यूनिट जलते हो? कौन सा ऐसा जो है वो गरीब आदमी है जो सिर्फ 100 यूनिट जलाता हो? एक गरीब आदमी के घर अगर एक पंखा और 2 लाइटें जलेंगी तो उसका भी बिल जो है वो 10-10 हज़ार रुपया जो है वो दिया जा रहा है। तो यूनिट तो ऑलरेडी जो है वो कहाँ से बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं? आपने एक यूनिट की कीमत में इतने ढेरों ढेर इजाफा कर दिया है, और अगर आपने स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज यही रखनी है तो फिर आगे आने वाले वक्त में तो एक आम आदमी के लिए जीना मुहाल हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पे ही लोग परेशान हैं, बिजली के बिलों पे लोग परेशान हैं, सारा का सारा आप जो कमाते हैं वो बिजली का बिल जो है वो अदा कर देते हैं। तो सूरत हाल अगर यही रही तो फिर हम आगे जो है वो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? अब जैसे डॉक्टर कैस असलम का ये कहना था कि हुकूमत को अपनी पॉलिसीज क्लियर करनी है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको बंद करें, हमें जो है वो खुद जो है वो ये मामला देखने हैं कि हमें खुद से खुर्दनी तेल किस तरह बनाना है, हमें खुद से ये मामला जो है वो बनाने, ताकि हम पाकिस्तान से जो है वो ये चीज़ बाहर के ममालिक में जो है वो भेजें। अब ये सूरत हाल जिस तरीके से चल रही है, इससे निपटने के लिए इस वक्त में स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज बहुत ज़रूरी हैं। इसी के साथ नाजरीन, आज की जो डॉलर की उड़ान के हवाले से हमने डिस्कशन की, और जिस तरह आज जो सूरत हाल नज़र आ रही है, उम्मीद तो ये करते हैं कि आने वाले टाइम में जिस तरह की हुकूमत यकीन दहानी करा रही है कि नवंबर में या दिसंबर में जो है वो कुछ सूरत हाल कंट्रोल में आ जाएगी, तो हम
व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख, यही वाला हिसाब जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ जो है वो मैं ब्रेक लूंगी और ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो फिर एक और अहम और ख़ास मौजू जो मैंने आज यहाँ डिस्कस करना है, जो मैं काफ़ी अरसे से यहाँ डिस्कस करने वाली थी कि ट्रांसजेंडर्स ख्वाजा सराओं के हवाले से जो है वो हम बात करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़ जो है वो हाईलाइट करेंगे। और ऐसे हम हमेशा से जो है वो करते आ रहे हैं और ये भी इंसान है, इंसानियत का तकाजा है कि इनका साथ दिया जाए। तो इससे अगला हिस्सा जो है वो हमारा इन पर ही होगा। मेरे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं।